मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 9.1 का 11 और 12 सवाल। यह सवाल है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर का भी जो है बनाते चलते हैं। तो टीवी टावर एक ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी टावर का मतलब एक कोई समझ लीजिए कि कोई टीवी टावर है। टीवी टावर का मतलब मीनार टाइप का है, ठीक है। ये जो है मान लीजिए ये आपका टीवी टावर है, ठीक है। एक टीवी टावर है, एक रेखा से दिखाइएगा आप लोग, ठीक है। टीवी टावर है और कह रहा है कि दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। मान लीजिए कि इसका दूसरा तट यहाँ तक है, यहाँ तक है। तो कह रहा है कि एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 है, ठीक है। और कह रहा है कि यहीं इसी के पाद से एक अन्य बिंदु, इसी के पाद से एक अन्य बिंदु जो है 20 मीटर की दूरी पर है। इसी के पाद से एक अन्य बिंदु जो है ये मान लीजिए 20 का है, 20 मीटर ये है, ठीक है। इसका जो है कोण दिया है कितना, उन्नयन कोण 60 दिया है, और इसका उन्नयन कोण जो है कह रहा है कि 30 है, ठीक है। इसका उन्नयन कोण कह रहा है 30 है, ठीक है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, और इस बिंदु से मीनार के पाद के मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई का मतलब ये ज्ञात कर देना है हम लोग को, और जो है नहर की चौड़ाई का मतलब यहाँ से ये जो है ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका जो है यह जो है क्या है, यहाँ से नामकरण कर देते हैं, ये ए है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका बी है, यहाँ पे जो है सी बिंदु है और यहाँ पे जो है कौन सा बिंदु है, डी है, ठीक है। यहाँ से डी है, आप नामकरण कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से किया है ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को जो भी करना है, क्या करना है, तो इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे और इस त्रिभुज में देखेंगे, इस टोटल त्रिभुज में, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है क्या करते हैं, सी बी ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और हल में जो है हम लोग क्या लिखेंगे, माना टावर ए बी की ऊंचाई, टावर है ए बी की ऊंचाई, टावर ए बी की ऊंचाई, टावर ए बी की ऊंचाई बराबर एच है, एच मीटर है। नहर आपका यही होगा बी सी, चाहे सी बी कहिए या बी सी कहिए, नहर यही है। तो नहर सी बी की चौड़ाई, नहर बी सी की चौड़ाई कहिए, बी सी की चौड़ाई जो है कितनी है, मान लीजिए कि आपके इसकी चौड़ाई जो है x है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिए x है। मान लेने से थोड़ा और आसान हो जाता है कैलकुलेशन, ओके। तो x मीटर है, और नहीं मानेंगे तो सी बी भी लिख देंगे कि माना कि नहर की चौड़ाई बी सी है, तब भी हो जाएगा, और x मान लेंगे तब भी हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सी ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में
देखा जाए तो समकोण त्रिभुज एबीसी में भाई इससे मतलब है, तो इसका संबंध किस अनुपात से मिलेगा, tan थीटा से मिलेगा कि sin थीटा से। जो लंब और आधार का संबंध हम लोग को मिल जाएगा tan थीटा से। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे tan c बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो tan c का मान हो जाएगा, tan c बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब आपका जो है ए बी है, तो ए बी अब बटे जो है सी भी लिख सकते हैं, चाहे बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे tan c को जो हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, tan c का मान कितना है, तो tan c का मान 60 दिया है, तो 60 लिख देंगे। और बराबर जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी। तो ए बी की वैल्यू पता नहीं है हम लोगों को, ठीक है। ए बी की वैल्यू जो है 1 9 के तट पर 1 2 के द्वारा, ठीक है, जो है ए बी की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एच लिखेंगे और एच बटे क्या कर देंगे, यक्स कर देंगे, ठीक है। तो tan 60 अंश का मान √3 होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है, बराबर एच अपान क्या कर देंगे, यक्स कर देंगे, ठीक है। अब यक्स बराबर एच बराबर हम लोग लिख सकते हैं √3 यक्स, √3 लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका क्रॉस गुणा करा देते हैं, तो एच बराबर हो जाएगा, अरे एच इधर ही रह जाएगा, जिसको हम इधर लिख रहे हैं, तो एच इधर ही रह जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 यक्स √3 कर दीजिए, यक्स √3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यक्स √3, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, यक्स √3 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा एच, ठीक, इधर ये एच रहेगा, इसका इसमें क्रॉस गुणा करा दे रहे हैं। तो एच बराबर कितना हो गया, इतना, इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में देखा जाए, तो त्रिभुज ए बी डी में देखा जाए तो tan क्या लेना पड़ेगा, डी। tan डी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे आधार क्या हो जाएगा, डी बी। और डी बी बराबर हम लोग मैंने ए बी बटे डी बी की जगह पे लिख सकते हैं डी सी आधन सी बी। तो डी सी आधन में सी बी लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी की जगह पे एच रखेंगे और डी सी के जगह पे 20 रख देंगे, और धन में जो है क्या लिख देंगे, धन में यक्स लिख देंगे, ठीक है। इसका यहाँ से यहाँ तक यक्स माना गया तो यक्स लिख देंगे, ओके। यानी कि अब हम लोग tan डी का मान रख लेते हैं, tan डी का मान 30 होगा, tan डी का मान 30 डिग्री बराबर ये वाला ले लेंगे एच बटे 20 प्लस यक्स, ओके। तो अब इसका जो है हम लोग tan 30 का मान रख देते हैं, तो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे √3 बराबर क्या हो जाएगा, एच अपान 20 प्लस यक्स, 20 प्लस यक्स हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। चाहे एच बराबर ज्ञात करना है तो इसका बस इसमें गुणा कर दीजिए, एच इधर बच जाएगा। तो 20 धन यक्स का मान 1 में होगा, गुणा होगा, तो 20 अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, 1 यक्स, 20 प्लस यक्स, अब बटे में क्या हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा एच हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं, ओके। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग देखते हैं कि यह भी चीज़ जो है एच के बराबर है और यह भी चीज़ एच के बराबर है। तो यह प्रमेय है कि जब एक ही चीज़ दो चीज़ों के बराबर हो तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। या चाहे तो हम लोग जो है समीकरण नंबर 1 से एच का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तब भी हो जाएगा, और नहीं तो इतना बराबर इतना लिख देंगे। जब ये भी एच के बराबर है, माने एच इतने के बराबर है और एच इतने के बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। एक तो तरीका ये लगा सकते हैं, और एक तरीका लगा सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 से एच का मान समीकरण नंबर 2 में भर देंगे तब भी जो है बराबर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग,
समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं हम लोग। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं क्या कि इतना बराबर है कितना के, इतना के। यह भी h के बराबर है, तो x √3 बराबर हो जाएगा किसके, 20 + x अपन √3। ठीक है ना। मैंने समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 20 + x बटे √3 बराबर हो जाएगा किसके, 3x √3 के। ठीक है, x √3 के बराबर हो जाएगा। अरे मान लीजिए कि आप यहाँ पे h का मान निकला है, यहाँ पे मान लीजिए कि h का मान x √3 निकला है। इसी मानवा को जो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे भर दे रहे हैं h का मान। ठीक है, नहीं तो जो है भाई यह भी h के बराबर है और यह भी h के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ऐसा माने नियम है। ठीक है, अब जो हम लोग क्या करेंगे, अब जो हम लोग क्या करेंगे, √3 का इसमें गुणा करा देते हैं क्रॉस, तो हो जाएगा 20 और प्लस में x। अब बराबर इसका अगर इसमें गुणा कराते हैं तो x √3 हो जाएगा। ठीक है, और 20 + x बराबर हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, हम इसको √3 और √3 है। इसका मतलब जो है जब सेम करणी से गुणा होता है तो इसका अंक बाहर आ जाता है, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x, माने 3 को जो है पहले लिख रहे हैं और x को यहाँ पे लिख रहे हैं। माने कहने का मतलब ये है कि √3 × √3 का मतलब हो गया कि 3 × 3 अंडर में। और जब अंडर रूट में 3 × 3 है तो 3 बाहर हो जाएगा, जोड़ा लग जा रहा है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हमने इतना ज्ञात कर लिया। अब x को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 20 बराबर हो जाएगा 3x तो रहेगा ही, यह इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा। ओके, तो 20 बराबर जो हम लोग लिख सकते हैं कौन चीज़, 3x में से x घट जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो अब 2 को भी इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 20/2 हो जाएगा। अब 20/2 बराबर लिख देंगे x, तो 20 से 2 से काट देंगे, 2 दहाँ पर 20। अब जो है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10। ठीक है, यही जो है नहर की चौड़ाई है। ठीक है, तो नहर की चौड़ाई जो है कितनी हो जाएगी, x बराबर 10। ठीक है, लिख दीजिएगा, अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है, नहर की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है, लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर कितना हुआ, 10 मीटर नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई। अब 10 मीटर नहर की चौड़ाई हो गई तो ऊंचाई भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर देंगे। और नहर की चौड़ाई कह रहा है टावर की ऊंचाई, तो टावर यही है ना, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए 10 निकल गया टावर की, नहर की चौड़ाई, तो जब ये 10 निकल गया तो टावर की ऊंचाई नहीं ज्ञात कर लेंगे, तो लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, टावर की ऊंचाई के लिए त्रिभुज ABC में देख लेंगे। त्रिभुज ABC में चाहे समीकरण नंबर 1 में x का मान भर देते हैं टावर की ऊंचाई के लिए। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में क्या आया है, h बराबर आया है ना, x √3। तो h बराबर टावर की ऊंचाई के लिए h बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, x √3। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में जो है x का मान भर देते हैं, तो h बराबर 10 √3 हो जाएगा। x का मान रख देंगे तो टावर की ऊंचाई जो है 10 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई कितना हो गया, 10 √3 है मीटर है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों सवाल समझ में आता है तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वो कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कमेंट ही आपका जो है हमारे लिए मोटिवेशन है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो हम लोग जो है इधर एक जो है भवन बना लेते हैं जिसकी ऊंचाई जो है 7 मीटर है। ओके, और कह रहा है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर है। तो मान लीजिए कि वो केबल टावर है, मोबाइल का टावर है, केबल टावर का मतलब, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक जो है केबल टावर है, तो इसको जो है ज़मीन से जो है ये समतल बना देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि जो है शिखर का उन्नयन कोण केबल टावर से जो है केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो केबल टावर यहीं से न बनेगा, इसका जो है केबल टावर है, इसके उन्नयन को, तो इसके जो है समांतर एगो रेखा इस पर बना देंगे। कौन सी कोण बनाने के लिए, तो ये जो है कितना है 60 डिग्री है। ये कितना है 60 डिग्री है। अब जगह के अभाव में दोस्तों इसको जो हमने छोटा ले लिया है, तो थोड़ा सा एंगल ये छोटा बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आप लोग मान के चलिए कि 60 है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि इसके पाद का अनुमान कोण, यानी कि किसके पाद का, तो इस जो है केबल टावर के पाद का अनुमान कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके पाद का अनुमान कोण देखें तो समझ लीजिए कि इस मकान से देख रहा है, तो ये जो है इसका पाद होगा, और अनुमान कोण जो है क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अनुमान कोण क्या बनेगा, ये 45 डिग्री, और यह जो है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। ये जो है 45 डिग्री इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और यह जो है क्या रहेगा 60 ही रहेगा, और यह जो है आपका इसके समांतर दूरी है ये, और यहाँ से ये मकान की ऊंचाई दे रखा है, ये मकान की ऊंचाई 7 है। तो यह अगर 7 है तो ये भी जो है यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, ठीक है। ये भी जो है क्या होगा 7 होगा, ठीक है। तो ये भी जो है आपका 7 हो गया। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, अब हम लोग जो है इसका नामकरण कर दें। तो नामकरण करने के लिए यहीं से शुरू करते हैं। ए, इसको लिख देंगे बी, इसको सी, इसको डी, और इसको लिख देंगे ई। ओके, और यहाँ पे जो है हम लोग चाहें तो इस त्रिभुज को भी ले सकते हैं गणना के लिए, ठीक है। और या तो हम लोग इस त्रिभुज को भी ले सकते थे, ठीक है। अब इस त्रिभुज को लेने से फ़ायदा होगा कि ये डीसी निकल जाएगा, और डीसी निकल जाएगा तो जितना डीसी है उतना ही जो है ई भी हो जाएगा। तो यह निकल जाएगा, और जब यह निकल जाएगा तो यह निकाल लेंगे आराम से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कौन सी, हल, और हल में हम लोग लिखेंगे कि माना टावर की ऊंचाई क्या है, हम लोगों ने मान लिया कि टावर की ऊंचाई एच है, ठीक है। टोटल टावर जो है कितनी मीटर ऊंची है, मान लेते हैं हम लोग कि एच मीटर ऊंची है, ठीक है। टोटल टावर एच मीटर है, ठीक है। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, और टोटल टावर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एच मीटर है, और यह जो है कितना बीसी जो है 7 है। बीसी जो है क्या है आपका, केवल और केवल 7 है बीसी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कितना हो जाएगा, तो एच में से अगर 7 घटा दिया जाएगा तो ये नहीं निकल जाएगा, तो H-7 हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग जो इसको क्या करेंगे, तो ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h मान लेंगे, ठीक है। तो अब भवन की ऊंचाई दिया है, तो d बराबर यहाँ पे लिख देंगे भवन की ऊंचाई, भवन डी की ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई जो है कितनी है 7 मीटर है,
ऊंचाई 7 मीटर है। तो अब देखिए डी जो है किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डी बराबर है BC के, और यह जो है कितना हो जाएगा, ये भी जो है 7 हो जाएगा। ओके, चूँकि यह 7 है और ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इसको भी 7 में काटेगी ना, 7 के अंदर 7 पर, ठीक है। तो ये भी जो है 7 मीटर हो जाएगा, BC भी। ओके, तो अब हम लोग जो है ए और बी की ऊंचाई निकालिए लिए हैं। ए बी जो है कितनी हो जाएगी, h माइनस 7 हो जाएगी। यहाँ ए बी भी दिखा देते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस 7, h माइनस 7 हो जाएगा ए बी बराबर। ओके, ए बराबर h माइनस 7। तो अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या ले लेंगे, कौन सा पहले ले रहे हैं, पहले अगर इसी को ले रहे हैं तो इसी को ले लीजिए, ठीक है। यह निकल जाएगा किंची आधार, भाई ये दिया है, ये एंगल दिया है तो आधार आपसे आराम से निकल जाएगा। तो पहले हम लोग जो है EDC ले लेते हैं, त्रिभुज EDC में, समकोण त्रिभुज EDC में क्या ले लिया जाए, इसका और इसका समान, यानी कि लंब और आधार का समान tan थीटा से मिलेगा। तो tan जो है हम लोग थीटा ले लीजिए, थीटा का मान 45 है, हैं, थीटा ले लीजिए। अच्छा मन करे तो tan C ले लीजिए, ठीक है, बात बराबर है। तो tan C ले लीजिए, अच्छा थीटा ले लीजिए, C है तो tan C लिखिए। तो tan C बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि ED बटे DC, ED बटे DC हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। 45 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और ये जो है 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो जन बचा तो आधार होगा, यानी कि DC आधार होगा, ठीक है। तो लंब बटे आधार हो गया। अब यहाँ पे ED की वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, अब बटे में DC की वैल्यू जो है DC रहने दीजिए, DC की वैल्यू क्या रहने दीजिए, DC ही रहने दीजिए। अच्छा इसको भी x मान सकते हैं, इसको भी x मान सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा DC बराबर जो है क्या है, x है, DC बराबर है क्या, x के, ठीक है। तो यह x हो गया, ठीक। अब tan C बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कौन सी, tan C बराबर है जो x कर दीजिए 7 बटे DC की वैल्यू x भर दीजिए। अब tan C बराबर, tan C का मान यानी कि 45 रख दीजिए। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 7/x हो जाएगा। ओके, तो tan 45 का मान आप लोग रख दीजिए। तो tan 45 का मान 1 डिग्री 1 होता है, और बटे में जो है 7 बटे x लिख दीजिए, x का इधर क्रॉस गुणा करा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 7, इसकी वैल्यू कितना निकल गया, 7। तो यह 7 है, तो चूँकि EB और जो है DC बराबर है तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यह भी जो है 7 हो जाएगा, ठीक। तो जब यह जो है कितना हो गया 7, तो अब हम लोग इससे और इससे संबंध निकाल लेंगे। तो हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ABE में, तो लेंगे त्रिभुज ABE में, तो त्रिभुज ABE में हम लोग अगर देखें तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चाहे tan, अब यहाँ पे देखिए ABE में देख रहे हैं तो E बराबर 60 डिग्री है, तो tan E हम लोग ले सकते हैं, और tan E बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, लंब बटे आधार, तो लंब AB हो जाएगा, लंब AB हो जाएगा, tan 60 के हिसाब से AB जो है लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा, तो EB हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग मान रखें तो tan E बराबर, tan E का मान जो है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे रख देंगे tan 60, अब बराबर AB की वैल्यू कितनी है, तो AB की वैल्यू जो है h माइनस 7 है, तो h माइनस 7, अब बटे में EB की वैल्यू 7 है, तो EB का जो मान 7 रख देंगे। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 60 डिग्री का मान यहाँ पे रख देंगे, तो tan 60 का मान √3 होता है, अब बराबर यह जो है क्या हो जाएगा, h माइनस 7/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे, तो अगर हम लोग 7 का √3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 √3,
अब बराबर इधर क्या बच जाएगा, h माइनस 7 बच जाएगा। ओके, h माइनस 7 बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, -7 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये 7/3 अपने जगह पे है, और ये जो है माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा 7, और इधर क्या बच जाएगा, h बच जाएगा। तो h बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं, या इसी को जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस प्लस 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 1 बराबर h हो जाएगा। तो h की भी वैल्यू आपका निकल गया क्या, 7/3 प्लस 1। तो यही निकालना था, तो अतः लिख देंगे टावर की ऊंचाई जो है इतना है, यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। ओके, लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई 7/3 प्लस 1 मीटर है। ठीक है, बस इतना लिख देंगे। तो आई होप दोस्तों ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा क्लास 10। ठीक है, 10 के हैं तो क्लास 10 लिखिएगा, इंटर के हैं तो क्लास इंटर लिखिएगा। ठीक है ना, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन से क्लास के हैं, और सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, ताकि हमको भी समझ में आए कि कितने स्टूडेंट इंटर के हैं और कितने स्टूडेंट जो है 10 के हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से वीडियो बनाया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने यार दोस्तों का ख्याल रखिए। जय हिंद।